हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल शिलोंग ब्लॉगर प्रिया। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो अभी मैं कर रही हूँ सब्ज़ी बनाने की तैयारी। सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 प्याज लिए हैं इस चॉपर में, और कुछ लहसुन की कलियाँ ली हैं, और 2 हरी मिर्च ली हैं, और छोटा सा टुकड़ा अदरक का है। और इनको अच्छे से चॉप कर लूँगी। और ये ना इधर उधर चिपक जाता है, तो मैं इसको हाथ से ऐसे मार के ठीक सा सेट करती हूँ। तो इससे चॉपर में मैंने कर लिया है सब चॉप। और यहाँ पर मैंने एक टमाटर लिया है, इसको मैं कद्दूकस कर दूँगी, क्योंकि मुझे उस चॉपर में ना थोड़ा मतलब मोटा मोटा सा रह जाता है, फिर भी टमाटर तो अच्छा नहीं लगता है। इस कद्दूकस करके जब मैं टमाटर से सब्ज़ी बनाती हूँ या फिर मतलब मिक्सचर में बनाती हूँ, तो अलग सी ही सब्ज़ी की ग्रेवी होती है, तो इसीलिए। और अभी मिक्सचर कौन निकालेगा एक टमाटर के लिए, तो मैं कद्दूकस में ही कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने टमाटर को अच्छे से कस लिया है। और ये मेरे हैं चने। आज मैं चने की सब्ज़ी बना रही हूँ, काले चने। तो मैंने वो बॉईल कर लिए थे और मैंने वहाँ ट्रांसफ़र कर दिए थे उस बॉल में। तो यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया है, और आज मैं कढ़ाई में सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ, मैं कुकर में ही बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला है। मुझे पता है दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसे बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए थे, देख लिया आपने। और वो जैसे ही हो जाएंगे, भुन जाएंगे, तो मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं ये प्याज लहसुन वगैरह अच्छे से। और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। और जब तक ये भुनेगा, इतने मैंने सारे मसाले तैयार कर लूँ। और अब मैं ये जो टमाटर मैंने कद्दूकस किया था, इसी में मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है। और इसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक। नमक मैं बहुत डर के डालती हूँ जब भी छोले वगैरह बनते हैं, क्योंकि नमक उसमें भी ऐड होता है ना, तो ज़्यादा ना हो जाए, इस बात का डर लगता है। तो ये भुन चुके हैं अच्छे से प्याज लहसुन। तो इसमें मैं सारे मसाले डाल दूँगी और टमाटर भी ऐड कर दूँगी, और थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। और फिर इसको अच्छे से पकाऊँगी। और देखिए मसाला अच्छे से पक गया है, ऑयल भी इंक्रीज़ होने लगा है। तो इसमें मैं डाल दूँगी ये चने, और पानी भी यही वाला ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने पानी साफ़ डाला था। और ये 2 आलू हैं, उस टाइम मैंने बॉईल नहीं किए थे चने के साथ, तो मैंने अभी कट करके डाल दिए हैं। तो ये 2 सीटी में आराम से पक जाएंगे। और इसको मैं कर दूंगी बंद, और इसमें लगाऊंगी मैं कुल 2 सीटी, उसके बाद मैं वैसे पकाऊंगी। और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाए थे, कपड़े धुले थे, तो ये वही कपड़े हैं। और इनको मैं उतार रही हूँ। कुछ मैंने उतार लिए थे जो उस तरफ ऊपर सुखाए थे, और ये उतार रही हूँ। और अभी भी ये सूखे नहीं हैं, इनको मुझे प्रेस से सुखाना पड़ेगा। अभी भी ये गीले हैं थोड़े बहुत, लेकिन जो अब धोंगी वो कहाँ सुखाऊंगी। और ये देखिए मौसम का हाल, अब भी जैसे बारिश रुकी है, वैसे ही मैंने सोचा कि मैं कपड़े क्यों ना धो लूँ। तो यहाँ से भी उतार लूँगी मैं कपड़े। और मौसम अभी बारिश रुकी है, दिखाऊँ तो आपको, ये देखिए नीचे दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए सब जगह गीला गीला है, बहुत बेकार लगता है यहाँ पर। इस तरीके से अब चलते हैं ऊपर। और ये देखिए यहाँ पर मैंने कपड़े धुल चुके हैं ये, और कुछ कपड़े सुखाए मैंने यहाँ पर। ये देखिए एली के छोटे मोटे जो कपड़े होते हैं ना, वो मैं यहीं सुखा देती हूँ। और बाकी कपड़े जो है मैं ले जाऊँगी अब बाहर उठाकर बाल्टियाँ। तो मैं एक एक करके बाल्टियाँ उठा रही हूँ, मतलब बाहर लेके जा रही हूँ दोनों बाल्टियों को, क्योंकि एली जो है पीछे पड़ी रहती है। तो यहाँ पर अब देखिए मैं यहाँ पर सुखाऊँगी। और ये देखिए ऊपर की तरफ मुझे कपड़े डालने हैं, लेकिन हमारे पड़ोसियों ने भी कपड़े सुखाए हुए हैं। तो बारिश में ऐसे ही होता है, बाहर डाल नहीं सकते हैं, तो इधर उधर ही हमने जुगाड़ लगाया हुआ है। तो यहाँ पे दीवार के सहारे मैंने एक ये रोप ऐसे बांध रखी है, और इसी पर मैं कपड़े सुखा दूँगी। कुछ कुछ जितने यहाँ पर आएंगे उतने यहाँ सुखाऊँगी, बाकी मैं ऊपर सुखाऊँगी, क्योंकि भाई सब पड़ोसियों को सुखाने पड़ते हैं। तो इसीलिए मेरे यहाँ पर ये दीवार है, इसके सहारे मैंने ये लगाया हुआ है, तो मैं यहाँ पर जल्दी से सुखा दूँगी। और बारिश के मौसम में ना, सच बताऊँ, ऐसा हाल हुआ हुआ है ना कि मैं सच झूठ नहीं बोलती हूँ कि यहाँ पे रुकती है ना, सच में ही बारिश नहीं रुकती है। यहाँ पे लगातार पड़ती रहेगी, कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि रुक जाएगी, नहीं, होती रहेगी, बौछार सी हो जाएगी अगर तेज़ नहीं होएगी तो, लेकिन बारिश ज़रूर होएगी। तो ऐसे में कपड़े सुखाना और ये बहुत दिक्कत हो जाती है इस तरीके से। तो यहाँ पर ये मैंने कुछ सुखा दिए हैं, कुछ यहाँ सुखाऊँगी और कुछ सुखाऊँगी मैं अब ऊपर की तरफ भी सुखाने हैं मुझे, क्योंकि काफ़ी कपड़े हैं। तो यहाँ एली भी खड़ी है, और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ कपड़े सुखाकर। और यहाँ पर मैंने जब से मैं 2-3 बार हो चुका है मैं कपड़े तो धुल रही हूँ, लेकिन मशीन साफ़ नहीं कर रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मशीन भी साफ़ कर लूँ। तो
काफ़ी टाइम हो चुका था कि मैं मशीन साफ़ नहीं कर रही थी। तो मैं मशीन को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि एक तो एली है ना, उस पर कुछ ना कुछ लिखती रहेगी, कभी कुछ कलर चलाएगी, कभी कुछ करेगी, कभी गंदे हाथ ही ऐसे रख देगी। क्योंकि मैंने इसका कवर नहीं लिया हुआ है मशीन का, मैंने ऐसी एक मेरे पास छोटा सा कवर है, वही मैं इस पर रख देती हूँ। तो ये मशीन जो है हमने यहीं पर आकर ली थी, शादी के बाद तो नहीं ली थी, मतलब जहाँ पर हम गए रहते थे पहले जयरामपुर में, वहाँ तो नहीं ली थी मैंने, शिलोंग में आके ली है। क्योंकि वैसे तो मैं हाथ से ही धुल लेती थी उस टाइम, तो यहाँ पे आके जब एली हुई तो फिर कपड़े सुखाने का यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर लेनी पड़ी। वैसे घर पे है इसीलिए हम नहीं ले रहे थे कि हम क्यों सामान बनाएं। और यहाँ पर मैंने एक कवर लगा दिया है, और इसके ऊपर हमारी एक टोकरी रहती है जिस पे कुछ कुछ चाबी वगैरह या नेल कटर, कुछ कुछ छोटे मोटे सामान, और 2 सैनिटाइज़र हैं। और यहाँ पर फटाफट से फिर मैं रोटी सेक रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने सलाद वगैरह सब काट के बैठे हैं, वो कह रहे हैं जल्दी से खाना बना लो तुम फटाफट से। तो मेरी सब्ज़ी भी पक चुकी है एक तरफ, और एक तरफ मैं रोटी सेक रही हूँ। और जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो मेरे साथ ज़रूर होता है ये कि ना, जब भी मैं रोटियां बनाती हूँ ना, वो बहुत मुश्किल से फूलती हैं। वैसे फूल जाएंगी, लेकिन जब मैं वीडियो बनाऊँगी तब फूलने में उन्हें को दिक्कत होगी, तो इसीलिए हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से रोटियां सेक दूँ, और आज हम एक साथ नहीं खाएंगे, आज पहले मेरे हस्बैंड खाएंगे, क्योंकि वो उनको भूख लग रही है। उनको चने की सब्ज़ी अच्छी भी लगती है, तो उन्होंने प्याज वगैरह काट लिए, तो कह रहे हैं जल्दी से अब तुम खाना ले आओ, और मैं खाना डाल दूँगी उनका। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी सब्ज़ी अच्छी बनी है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब मैं अगर इसको कढ़ाई में बनाती तो ये अच्छी बनती, नहीं। जब मेरे को जल्दी काम होता है कि मेरे पास बहुत सारे काम हैं, तो फिर हम इस तरीके से नहीं काम कर सकते। इधर मेरी रोटी भी जल गई, तो कि भाई हम आराम आराम से काम करें कि कढ़ाई में बनाएंगे फुर्सत से, नहीं। जब काम ज़्यादा है तो इस तरीके से काम करना पड़ता है मुझे, तो मैं तो उसी तरीके से करती हूँ। तो फटाफट से घी लगा कर उनको मैं रोटियाँ दे दूँगी, और उनकी सब्ज़ी में भी घी डाल दूँगी, क्योंकि वो हमेशा सब्ज़ी में घी डाल कर ही खाते हैं। और ये देखिए, मैं दिखा देती हूँ आपको पहले सब्ज़ी। ये देखिए, सब्ज़ी सच में अच्छी ही बनी है। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ, मैंने खाना नहीं खाया है। मैंने खाना दे के उनको, जैसी मेरी रोटियां बन चुकी, मैंने सारे पहले सोचा कि मैं बर्तन ही क्यों ना साफ़ कर लूँ, तो मैं पहले गैस साफ़ कर रही हूँ अच्छे से, अपनी सेल्फ वगैरह सब कुछ साफ़ करूँगी, और उसके बाद मैं करूँगी बर्तन साफ़। और ये देख लीजिए, बर्तनों का ढेर दिख रहा है आपको, हाँ बहुत ज़्यादा बर्तन है, तो मैं इनको साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ मेरे बर्तन साफ़ हो चुके हैं, और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए थे, क्योंकि कपड़े भीग चुके थे। और ये आपको वाइट वाइट दिख रहा है ना, तो ये वाइट वाइट मैंने वाइट सीमेंट लगाया हुआ है, क्योंकि ये गंदा लगता था दिखने में, इसीलिए। तो ये टमाटर मैंने धुल दिए हैं, बर्तन सारे साफ़ हो चुके। और ये बर्तन जब सूख जाएंगे, इतने सारे बर्तन हैं, तब मैं सूखने के बाद इनको लगा दूँगी रैक में। इधर गैस वैस भी साफ़ हो चुकी है, और दूध अभी गर्म किया है मैंने। तो ये है, मेरी किचन साफ़ हो चुकी है। अब मैं ये जो टाइम है ना, थोड़ा सा लेट का है, थोड़ा शाम का, मैंने चाय वाय पी ली थी। और यहाँ मेरे साथ बैठी है एली। मैं एली को बोल भी रही हूँ, एली जाओ तुम जाओ, लेकिन नहीं, वो मान नहीं रही है। इधर ये पैंट इतना ज़्यादा, सब कपड़े थोड़ा गीले गीले से, सिले सिले से हैं, तो मैं इनको फटाफट से, ऐसी उल्टी भी है, लेकिन मैं इसको प्रेस कर करके सिर्फ सुखा रही हूँ कि सूख जाए किसी तरीके से। तो यहाँ पर मैं सभी कपड़ों को जो है सुखा लूँगी प्रेस कर करके। मैं कभी भी अपने कपड़ों पे प्रेस नहीं करती हूँ कि घर पहनने वाले मैं प्रेस करूँ, लेकिन जब ऐसा बरसात का टाइम रहता है तो सभी कपड़ों को जब थोड़े से ऐसे सीले टाइप रहते हैं, जब बारिश रुक ही नहीं रही है, तो किसी भी हाल में ये सूखते तो है नहीं इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए एली आ चुकी है, और
और अभी एली जा चुकी है, बड़ी शैतानी करती है, माना करते करते भी बैठी रहती है यहाँ पे। तो मुझे डर लग रहा था कि उसका हाथ ना जल जाए, वो बार बार इधर हाथ रख रही थी और उधर की तरफ बात कर रही थी, तो इसीलिए मैंने उसे भेज दिया। और फिर दोबारा मैडम यहाँ पे प्रकट हो चुकी हैं, लेकिन नहीं, उसको नहीं जाना है, वो ऐसे ही खेलना पसंद कर रही है उसको तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं आ जाती है, उसको मतलब मेरे साथ ही रहना अच्छा लगता है, अपने पापा के साथ भी रहती है, लेकिन जहाँ उसे दिख रहा है ना कि भाई ये चीज़ें काम जैसे प्रेस हो रही है, मैं कुछ काम कर रही हूँ तो सोचती है अच्छा ये अलग काम हो रहा है, तो चलो मैं भी आती हूँ। और वैसे भी जब भी प्रेस ऐसी रखी रहती है ना, मतलब प्लग में नहीं लगती, तो वो खुद भी प्रेस करके दिखाती है, मम्मा मैं मतलब अपने कपड़ों पे ऐसे करती है प्रेस, तो वो देख देख के सीख जाती है। तो यहाँ पर मैं बेडशीट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये सिली हुई थी, तो इसीलिए इसको भी प्रेस करके सुखा रही हूँ। और एली जो है अपनी शैतानी पे चालू है, और मैंने उसे भी हटा दिया है क्योंकि बैठ के मेरे से बेडशीट पे प्रेस नहीं हो रही थी, क्योंकि काफ़ी बड़ी बेडशीट है। तो अभी मैं इसको अच्छे से प्रेस कर लूँगी, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। और अभी टाइम हो रहा है रात का, अभी 8 बज रहे हैं, बजने वाले हैं। और मैंने आज बनाए हैं नमकीन चावल, मटर नहीं थी, मैंने आलू और सोयाबीन डालकर ही नमकीन चावल बना दिए हैं। तो खाना भी हम लोगों ने खाया ही नहीं है, मैंने कहा थोड़ी देर बाद खाएंगे। जब से मैं वीडियो बनाए जा रही हूँ, लेकिन मैंने बात नहीं की है, तो मैंने अब बैठी हूँ मैं। तो आज तो पूरा दिन काम में निकल गया, क्योंकि मैंने 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं रेस्ट तो नहीं कर रही थी, लेकिन तब भी काम था। लेकिन आज फिर कपड़े भी धुल दिए, क्योंकि 2 दिन हो चुके थे इसीलिए। और कुछ मेरे हस्बैंड को कोल्ड हो गया था, तो जब घर में किसी को कोल्ड हो जाता है या मुझे भी खुद भी हो जाए, तो मेरा जी करता है कि मैं सभी कपड़े धुल दूँ। मैंने बेडशीट वगैरह भी चेंज कर दी है, और अभी उनको थोड़ा कोल्ड ठीक है, तो मतलब उनको ज़्यादा ही कोल्ड हो गया था, इसलिए मैंने आज कपड़े सारे धुल दिए। और आज तो पूरा दिन काम में ही निकल गया। और कुछ लोग पता है सोचते हैं कि 2 जनों में क्या काम होता है, पर ऐसा नहीं है, 2 जनों में भी काम होता है, क्योंकि एक तो हमारे पास बच्चा है और एक कोरोना भी फैल रहा है, तो डेली का साफ सफाई तो होती ही है। और हस्बैंड जब डेली ऑफिस जा रहे हैं ना, तो उनके डेली शाम को मुझे कपड़े धोने ही पड़ते हैं, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, चाहे केसेस ज़्यादा आ रहे हों चाहे केसेस कम आ रहे हों, लेकिन मैं ज़रूर शाम को उनके कपड़े ज़रूर धो देती हूँ। और बच्चे के साथ तो काम बढ़ ही जाता है, उसके कपड़े तो अलग से होते ही हैं, वो तो अलग ही बात है। और खाने पीने का ध्यान रखना और राशन पानी का ध्यान रखना कि भाई किस टाइम पे हमारा कौन सा चीज खत्म हो रही है उस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा है कि वीक में 3 या 4 दिन ही ग्रोसरी की शॉप खुल रही है, तो उसमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा ये सामान खत्म हो रहा है तो हमें ये टाइम से लेके आना है, दूध खत्म हो गया है, ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, कपड़ों का, अपनी सेफ्टी का, अपनी हेल्थ का, हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो काम तो होता ही है इसीलिए। और मैं स्किप नहीं करती हूँ कभी भी कोई काम को, कि मैं डस्टिंग नहीं करती हूँ, चलो छोड़ो कोई तो आ ही नहीं रहा है, हम ही तो हैं, या फिर हमें कपड़े नहीं धो रही हूँ, ऐसा नहीं है। डेली जरूर मैं अपने सारे काम करती हूँ। और यहाँ के हालात के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ, तो यहाँ के हालात अभी भी इतने ही क्रिटिकल हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था 48 घंटे के लिए जो था नेट ऑफ कर दिए गए थे, लेकिन आज सुबह 5 बजे से वाईफाई के जो कनेक्शन थे वो सब ऑन कर दिए हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा वीडियो में बना ही लूँ। तो और दुकानें भी आज खुली थी, ग्रोसरी की खुली थी, सब्जी वगैरह की नहीं खुली थी, और ग्रोसरी की दुकान भी सिर्फ 10 से 12 के बीच में खुली थी, उसी बीच में हमें सामान लाना था। तो और लाइन भी काफ़ी लंबी थी, तो मेरे हस्बैंड तो 10 बजे ही ले आए थे सारा सामान। और अभी नोटिस ये आया है कि कल भी कर्फ्यू जो यहाँ पे लगा हुआ है वो खुलेगा थोड़े टाइम के लिए, लेकिन वेडनेसडे को जब से कोरोना हुआ है, वेडनेसडे को सारी शॉप बंद ही रहती हैं, तो पता नहीं कि शॉप्स खोलेंगे सब्जी वगैरह की या ग्रोसरी की, अभी कुछ नहीं पता है। लेकिन ये बोला है कि कर्फ्यू खुल जाएगा थोड़े टाइम के लिए कल, तो धीरे धीरे हालात ऐसे ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ के हालात अभी ऐसे ही हैं, कुछ तो बारिश ने परेशान किया हुआ है, कुछ कोरोना ने, और कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं तो और इंसान परेशान हो जाता है। तो यही सब चल रहा है। और अभी हम लोग खाना खाएंगे। तो ये मेरा छोटा सा व्लॉग है, अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग मेरी वीडियो पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय।